हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 4 की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 2 द टिंकलिंग बेल्स। तो हमारी यूनिट 1 चल रही है माई लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us think. Answer the following. Why was चिन्ना upset? चिन्ना upset यानी कि दुखी। चिन्ना दुखी क्यों था? ओके, सो हमने पढ़ा था कि चिन्ना एक छोटा सा लड़का है जिसको बेल्स चाहिए थी। ठीक है, तो चिन्ना was upset because he lost the money his दादाजी had given him to buy the tinkling bells। कि जो चिन्ना था वो दुखी था क्योंकि उसके पैसे गुम हो गए थे जो कि उसके दादाजी ने उसे दिए थे टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए, झंझनाती घंटियों को खरीदने के लिए। हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? तो कमला कौन थी? कमला चिन्ना की मदर थी। तो उन्होंने चिन्ना की कैसे मदद की? उसे अच्छा महसूस कराने के लिए। सो Kamla consoled Chinna gently, wiped his tears, and promised to give him money to buy the bells। कि जो कमला की जो मदर थी उन्होंने कंसोल यानी कि उसे मनाया, उसे बताया कि कोई बात नहीं। एंड चिन्ना जेंटली whipped his tears, उसके आंसू पोंछे, and promised to give him money to buy the bells, उसे वादा किया कि वो उसे पैसे दे देंगे बेल्स खरीदने के लिए। What did the fruit seller do by mistake? कि जो फ्रूट सेलर था उसने क्या गलती, मिस्टेक यानी कि गलती की थी। So the fruit seller gave चिन्ना 10 rupees extra by mistake, कि उन्होंने चिन्ना को 10 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा दे दिए गलती से। while रिटर्निंग द चेंज, की चेंज यानी कि सिक्के को देने की, चेंज यहाँ पे सिक्के हैं, ठीक है, सिक्कों को लौटाते वक्त उनसे गलती हो गई थी। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? कि जो चिन्ना था उसने कैसे मैनेज किया कि वो बेल्स को खरीद सके चाचा से आखिरी में। ठीक है, सो आफ्टर ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बाद में ईमानदारी से, रिटर्निंग दी एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, कि फ्रूट सेलर को उसने ईमानदारी से पैसे दिए। चिन्ना's mother was pleased होता है खुश हो गई, and took him to चाचा shop to buy the bells, कि वो खुश होकर के चिन्ना को चाचा की दुकान पे ले गई बेल्स खरीदने के लिए। ठीक है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। अब आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताने हैं। चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle। क्या जो चिन्ना था उसे वो घंटियां अपनी साइकिल पे लगाने के लिए चाहिए थी। सो हमने पढ़ा था कि चिन्ना को वो बेल्स अपनी गोट के लिए चाहिए थी। ठीक है, चिन्ना's mother, so this statement is false। Chinna's mother Kamla comforted him when he came home feeling sad, कि जो चिन्ना की जो मदर थी कमला, वो उन्होंने उसे अच्छा महसूस कराया जब वो सैड यानी कि दुखी था। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 rupees एक्स्ट्रा एज अ चेंज, कि जो फ्रूट सेलर था उन्होंने चिन्ना को 20 रुपए ज्यादा दे दिए थे। नो, इट इज फॉल्स, उन्होंने उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे। चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा, कि चिन्ना ने उसे रखने की सोचा था। सो एंड मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट, कि उसको रखने का सोचा और चॉकलेट्स खरीद। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसने पहले अपनी मदर को बताया एंड देन उसको रिटर्न कर दिया। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, कि जो फ्रूट सेलर था कि वो दुखी हुआ जब चिन्ना ने उसे एक्स्ट्रा मनी वापस लौटाया। सो इट्स फॉल्स, उसे बहुत खुशी हुई कि वो कितना ईमानदार बच्चा है। ठीक है, think and discuss why do you think चिन्ना decided to return the money instead of keeping it? कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि चिन्ना ने ऐसा डिसाइड किया कि वो पैसों को लौटा दे उनको रखने के बजाय। सो
चिन्ना रिमेंबर्ड हाउ सैड ही फेल्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी, कि चिन्ना को याद आया कि उसे कैसा महसूस हो रहा था, वो उसे दुखी महसूस हो रहा था जब उसके खुद के पैसे गुम गए थे. ही रियलाइज दैट कीपिंग द एक्स्ट्रा मनी वुड बी लाइक स्टीलिंग, कि उसे ऐसा लगा कि ऐसा महसूस हुआ कि ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा मनी लेने से ऐसा लगता है कि उसने चुरा लिए हैं. एंड वुड मेक द फ्रूट सेलर फील द सेम वे, और वैसे ही महसूस करवाना जैसे कि उसने अपने साथ महसूस करा है, जैसे उसके पैसे खो गए. हिज मदर ऑल्सो रिमाइंडेड हिम टू बी ऑनेस्ट, कि उसकी मदर ने उसे याद दिलाए, रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाए कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए. Think of a time when you found something that didn't belong to you. कि ऐसा सोच के देखिए कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपका नहीं है. What did you do? आप क्या करोगे? How did it make you feel? वो आपको कैसा महसूस कराएगा? Okay. सैम्पल अब ये आपके लिए एज एग्जाम्पल है. वंस आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स एट स्कूल, कि एक दिन मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला स्कूल में. आई गेव इट टू माई टीचर सो शी कुड रिटर्न इट टू द राइट पर्सन, मैंने उसे टीचर को दिया ताकि वो उसे उसके मालिक को वापस दे दे. एंड इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड दैट आई डिड द राइट थिंग, और इससे मुझे खुशी हुई और ऐसा लगा कि मैंने बिल्कुल सही किया. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. आपको आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं. आगे चलते हैं. लेट अस लर्न फाइंड द गिवन वर्ड्स. काम, ऑनेस्ट, लव, रिस्पेक्ट, करेज, लॉयल, ट्रुथ, फेयर, काइंड एंड पीस. अब आपको इनको फाइंड करना है. काम होता है शांत, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, लव होता है प्यार, रिस्पेक्ट होता है आदर, करेज होता है साहस, लॉयल होता है ईमानदार. ठीक है, लॉयल शाही भी होता है. ओके, लॉयल वैसे ऑनेस्ट होता है. ठीक है, ट्रुथ सच्चाई, फेयर भी सच्चाई होता है, काइंड दयालु, पीस भी शांत. ओके, सो आप यहाँ से देख लेंगे. ये रहा लव और ये रहा लॉयल. काम, ऑनेस्ट, पीस, काइंड, फेयर, ट्रुथ, करेज एंड रिस्पेक्ट. ओके, रीड द फॉलोइंग. चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड, कि जो चिन्ना, चारू और जैस्मिन है वो दोस्त है. दे स्टडी इन ग्रेड 4, और वो 4th क्लास में पढ़ते हैं. चिन्ना इज टॉल, चिन्ना लंबा है. चारू इज टॉलर देन चिन्ना, जो चारू है वो चिन्ना से लंबी है. जैस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, कि जो जैस्मिन है वो उन दोनों से उस ग्रुप में सबसे बड़ी है. सो we use different forms of adjectives to compare the qualities of people or things. adjectives क्या होता है? adjectives होता है विशेषण, जो कि किसी सर्वनाम या संज्ञा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए. जैसे चिन्ना है, अब चिन्ना की जो विशेषता, स्पेशलिटी, क्वालिटी है वो कौन बता रहा है? वो एडजेक्टिव बता रहा है, वो यानी कि लंबा है. सो टॉल, लंबा कौन है? लंबा चिन्ना है. ठीक है, और चिन्ना से लंबा कौन है? वो है चारू. और इन सब में से सबसे लंबा कौन है? वो है जैस्मिन. When we compare the qualities of two people or objects, we add er, कि जब भी हम कभी दो people यानी कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं er. और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कभी कभार हम उन्हें कैसे भी यूज कर सकते हैं? किसी को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, थिंग को, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पीपल हो. ओके, वी कंपेयर. नाउ वी ऑलवेज यूज देन while comparing two people or object, और हम then का भी यूज हमेशा तभी करते हैं जब भी हम किसी दो लोग या ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं. एग्जाम्पल, अमन इज शॉर्टर देन जिया, कि जो अमन है वो जिया से छोटा है. when the comparison is made in a whole group or collection, कि जब हम किसी इकट्ठे कई सारे लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम est यूज करते हैं. we add est to the adjective, और जो adjective यानी कि जो वर्ड है, जैसे टॉल है. अब देखिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है तो ये एक ही वर्ड, बस इसमें er और es वर्ड लगा दी ताकि वो उसे अलग दिखा सके.
ठीक है, एडजेक्टिव का जो वो वर्ड है उसको ही अलग कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, की जो फेब्रुवरी है वो कि हर एक मंथ में सबसे छोटा मंथ है, हर एक मंथ में सबसे छोटा मंथ है, ठीक है, क्योंकि इसमें 29 या 28 डेज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। fill in the blanks using the correct comparison markers। अब आप इसमें ER और EST आपको जोड़ना है। I am taller than my brother, मैं अपने भाई से बड़ी हूँ या बड़ा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ER लगा क्योंकि इधर दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, ओके। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, कि जो जनवरी है वो साल का सबसे ठंडा महीना है। तो यहाँ पे एक ग्रुप, एक कलेक्शन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। एन एंट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट, की यहाँ पे अब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ER लगाएंगे। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, अब फिर से यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। Jay was the fastest person in the race, एक ग्रुप और कलेक्शन के बीच में बात की जा रही है किसी एक इंसान की, जे की, तो वो सबसे फास्टेस्ट है। Circle the word that means the opposite of the highlighted words in the each sentence। अब आपको opposite word बताने हैं इनमें से, सेंटेंस में से। चाचा showed him some beautiful tinkling bells। अब beautiful का क्या होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल का अट्रैक्टिव होता है किसी चीज को खींचने वाली चीज, ठीक है। अगली होता है बहुत अजीब सा, ठीक है, गंदा। ब्रोकन यानी कि एक ब्रोकन होता है गरीब और एक ब्रोकन होता है टूटा हुआ, ओके। सो इसके लिए ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड है अगली। The fruit seller was so happy that he gave चिन्ना 10 rupees as a reward, कि जो फ्रूट सेलर था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि जब चिन्ना ने उसे 10 रुपए दिए, उसने द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी, फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज अ रिवॉर्ड, कि उसने चिन्ना को 10 रुपए और दे दिए एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है प्राइज, ठीक है। ऑफर होता है देना, पनिशमेंट यानी कि सजा, तो इसका है पनिशमेंट, ओके। आई विल गिव यू मनी टू बाय दी बेल्स, अब मैं तुम्हें पैसे दूंगी या पैसे दूंगा घंटियां खरीदने के लिए। सो बाय, सेल होता है बेचना, परचेज होता है खरीदना, ऑर्डर होता है मंगवाना, सो सेल। कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी, क्या मैं इन पैसों से चॉकलेट खरीद सकता हूँ। विस्पर्ड चिन्ना ने विस्पर यानी कि फुसफुसा के बोला, तो विस्पर्ड। मर्मर्ड, इसका होगा मर्मर्ड। शाउटेड होता है चिल्लाना, टॉक होता है बाती करना, ओके। Let us listen. Your teacher will read the story The Tinkling Bells once again to you, कि आपके टीचर हैं वो टिंकलिंग बेल्स वाला जो चैप्टर है वो दोबारा से पढ़ेंगे। एंड वंस अगेन नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नंबर देम इन सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड felt sad. Chinna went to market with his mother. Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Chinna returned the extra money to the fruit seller. Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. Chinna wanted to buy bells for his pet at the Chinna's चाचा's shop. तो आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। So Chinna wanted to buy bells for his pet at चाचा's shop, कि पहले वो बेल्स खरीदना चाहता था चाचा की दुकान से अपनी पेट के लिए, ठीक है, गोट थी उसकी। चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, कि जब उसे पता चला कि उसका मनी गुम चुका है तो उसे बहुत बुरा लगा। चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट दी मिसिंग मनी, कि उसने अपनी मम्मी को गले लगाया और उन्हें बात बताई कि उसका पैसे गुम हो गए। चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर, चिन्ना अपनी मम्मी के साथ मार्केट गया। चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, चिन्ना ने वो जो एक्स्ट्रा मनी थे वो फ्रूट सेलर को वापस दिए। चिन्ना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, की चिन्ना ने टिंकलिंग बेल्स खरीदी जब उसकी मम्मी ने जब उसे पैसे दिए।
लेट अस स्पीक व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन। अब आपने अपनी फ्रेंड का पेन ले लिया है फेवरेट। आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट। अब आपने उसको यूज करने के बाद उसे तोड़ दिया। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड एंड टेल देम द ट्रूथ, कि मैं अपने दोस्त से सॉरी मांगूंगी और उससे उसे सारा सच बताऊंगा। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस द पेन और गिव देम अ न्यू पेन, कि मैं उसकी जगह उसे दूसरा पेन दूंगा या उसे वैसा ही एक नया पेन दूंगा। ड्यूरिंग अ मैथ क्विज, अब एक मैथ क्विज हो रही है। योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर बिकॉज दे डिडंट स्टडी, कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने आपसे पूछा कि क्या तुम मुझे क्वेश्चंस दिखाओगे जो मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। ओके, एंड इफ यू डोंट हेल्प, अगर आप उनकी मदद नहीं करते हो, योर फ्रेंड माइट गेट अपसेट विद यू, व्हाट वुड यू डू, और व्हाट वुड यू डू, कि आपके जो अगर आप उनकी मदद नहीं करते हो और आपके दोस्त दुखी हो गए हैं तो आप क्या करोगे। सो आई वुड नॉट शो देम माई आंसर बिकॉज इट इज नॉट राइट, कि मैं उन्हें वो आंसर्स नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, आई वुड टेल देम पोलाइटली, मैं उन्हें आराम से बोलूंगी या बोलूंगा दैट इट्स बेटर टू ट्राई ऑन देयर ओन एंड बी ऑनेस्ट, कि उन्हें इसकी जगह इससे बेहतर या अच्छा तरीका ये है कि वो उन सब सवालों को खुद से करें और ईमानदार बने। You see a classmate taking a notebook from the teacher's desk without permission, कि आपने देखा कि आपका एक क्लासमेट है, आपका जो स्कूल में जो की क्लास में जो एक बच्चा पढ़ता है, उसने टीचर के डेस्क पे से बिना परमिशन के एक बुक उठा ली। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, और आपकी क्लासमेट ने आपको कहा कि किसी को मत बताना। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। सो आई वुड टॉक टू द क्लासमेट एंड आस्क देम टू रिटर्न इट, कि मैं अपनी क्लासमेट से बात करूंगा या करूंगी और उसे कहूंगी कि वो उसे वापस लौटा दे। इफ दे डोंट, और अगर उसने ऐसे नहीं किया, आई वुड टेल द टीचर बिकॉज माई क्लासमेट्स एक्ट इज नॉट राइट, और मैं उसे सीधा टीचर को बताऊंगा क्योंकि ये करना सही नहीं है। यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल, अब आप अपने फेवरेट स्नैक स्कूल लेके आए हो, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट, और आपने देखा कि आपका जो क्लासमेट है वो कुछ भी खाने के लिए नहीं लाया। यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द स्नैक अलोन, आप सच में चाहते हो कि मैं उस स्नैक को अकेले ही मजा करूँ उसका। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। सो आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट, मैं वो जो स्नैक है वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करूंगा या करूंगी। इट फील्स गुड टू शेयर, इससे बहुत अच्छा लगता है जब शेयर करते हैं। एंड वी बोथ कैन एंजॉय टुगेदर, और हम उसका एक साथ मजे ले सकते हैं। Let us write frame sentences using the following words from the story। अब आपको इन following words का यूज करके स्टोरी को वर्ड सेंटेंस बनानी है। स्माइलिंग होता है मुस्कुराना। My friend was smiling because he had won the first prize in drawing competition, कि मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। मिस्टेक, गलती। I had written the story without any mistake, मैंने बिना किसी गलती के स्टोरी लिखी। Honest यानी कहानी लिखी। Honest, ईमानदार। I am an honest girl या बॉय, मैं एक बहुत ईमानदार लड़की या लड़का हूँ। प्रेज यानी कि तारीफ करना। आवर क्लासमेट्स प्रेज माई ऑनेस्टी, कि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने मेरी तारीफ की मेरी ईमानदारी की वजह से। केयरफुल, सावधान। वी शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ, ये लिखा है यहाँ पे वाइल, WHILE, वाइल। वी शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ, हमें रास्ते में चलते हुए सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है, नाउ ड्रॉ टू नेशनल सिंबल। अब आप कोई भी दो नेशनल सिंबल ड्रॉ करिए। एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, आप कुछ भी बना सकते हैं। एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच, अब आप कुछ सेंटेंस लिखोगे एक के बारे में, सबके बारे में। ठीक है, तो मैंने बनाया फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, और इंडिया का नेशनल बर्ड। ओके, सो
द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द तिरंगा, कि जो फ्लैग है इंडिया का नेशनल फ्लैग उसे तिरंगा कहा जाता है। इट हैज 3 कलर्स, के 3 रंग हैं, सैफ्रॉन ऑरेंज फॉर करेज साहस के लिए और सैफ्रन कलर, वाइट फॉर पीस शांति के लिए सफेद कलर, एंड ग्रीन फॉर ग्रोथ और ग्रीन यानी कि बढ़ने के लिए। द ब्लू अशोक चक्र इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड प्रोग्रेस, कि जो बीच में अशोक चक्र है उसका सेंटर में जो खड़ा है उसका मतलब ये है कि हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, हर एक इंसान के बारे में उसे सच बोलना चाहिए और प्रोग्रेस यानी कि बढ़ते रहना चाहिए। वी होस्ट द फ्लैग ऑन नेशनल डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। हम अपना झंडा तब फहराते हैं जब इंडिपेंडेंस डे होता है और रिपब्लिक डे होता है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ डीप सैफरन केसरी एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन, कि जो ये सारे जो कलर है वो हॉरिजॉन्टली यानी कि लेटे हुए हैं, और जो डीप सैफरन कलर है वो सबसे ऊपर है, वाइट कलर है वो सबसे बीच में है और डार्क ग्रीन है वो सबसे लास्ट में है। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग ऑफ इट्स लेंथ इज 2:3। इन द सेंटर of the white band is a navy blue while which represents the चक्र, और जो बीच में जो बैंड सा है नेवी ब्लू कलर का वो व्हील है जो कि चक्र को दर्शाता है। पीकॉक्स हैव ब्यूटीफुल कलरफुल फिदर्स, जो पीकॉक है उसके बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं कलरफुल। द मेल पीकॉक कैन स्प्रेड इट्स टेल फिदर्स लाइक अ फैन, कि जो मेल फिदर होता है वो कि जो मोर होता है वो अपने पंखों को फैला सकता है, अपने टेल को फैला सकता है लाइक अ फैन, पंखे की तरह। पीकॉक्स लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी एरिया, वो फॉरेस्ट में रहते हैं या जो जगह ग्रासी होती है जहाँ पे बहुत सारी घास होती है वहाँ रहते हैं। दे ईट सीड्स बग्स एंड स्मॉल एनिमल्स, कि वो सीड्स को खाते हैं यानी कि बीज को खाते हैं, कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं और स्मॉल एनिमल छोटे जानवरों को खाते हैं। पीकॉक्स मेक लाउड साउंड, जो पीकॉक होते हैं वो एक लाउड साउंड लंबी आवाज निकालती हैं, स्पेशली व्हेन लुकिंग फॉर अ मेट, कि जब उन्हें कोई दिखता है तब उनके जैसे तो वो तब निकालते हैं। ओके, सो आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा और चैप्टर समझ आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।